एक बार फिर आपका स्वागत है। और हमारा ये कार्यक्रम दोस्तों, असल में अगर आपने ये फैसला कर लिया कि मुझे अपने अंदरूनी हर पुर्जे को ठीक करना है, हर पुर्जे को देखिए, अगर गाड़ी चलती है तो हर पुर्जे का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे नशा मुक्त होना है तो मुझे अपने अंदर से, अपनी ज़िंदगी से अंदरूनी हर पुर्जे को ठीक करना होगा, जहाँ जहाँ खराबी है। दोस्तों, जो भी लोग नशा करते हैं इन्हें मुखौटा पहन के जीना ही पड़ता है, क्योंकि समाज में रहना, इज्जत बना के रहना और लोग मेरे को इज्जत से देखें, आत्मसम्मान मेरा ठीक रहे, तो उसके लिए इनको मुखौटा पहनना। होता क्या है कि नशे के कारण बहुत सारे नुकसान, तबाहियाँ, बर्बादियाँ इनके जीवन में हो जाती हैं। और उससे होता क्या है कि इनको आर्टिफिशियल जीना पड़ता है। मतलब पैसे उधार मांग के लाया, कर्जे पे लाया, लेकिन जा रहा है नशा लेने, जा रहा है। और जब उसके ससुराल वाले आए और उन्होंने पूछा कि सब कुछ ठीक है, तो क्या कह रहा है? अरे मैं तुम्हारा भाई, अरे भाई साहब, मतलब नकली बना फिर वो लोगों के सामने। और वो ये भी नहीं चाहता कि लोग आपको कन्फ्रंट करें, आपसे सवाल पूछें। और अगर बाई चांस सवाल पूछ भी लेते हैं कोई आपसे, तो आप हमेशा उनको गलत जवाब देते हैं, झूठे जवाब देते हैं। जैसे आपकी नौकरी नहीं लगी हुई है, लेकिन क्या कह रहे हैं? अभी हाँ, या तो काम कर रहा हूँ, या बहुत ही उनको गहराई से बातें पता है, तो क्या कह देंगे? अभी छुट्टी है, अभी वो मालिक ही बेकार था मेरा, तो मुझे मेरा मुखौटा उतारना पड़ेगा, मुझे मुखौटों से आगे आना पड़ेगा, मुझे अपनी सच्चाइयाँ, हकीकतें देखनी पड़ेंगी। और नहीं तो भाई साहब इतनी बुरी हालतें हो जाएंगी कि फिर मेरे को मौका नहीं मिलेगा। देखिए, जितने लोग भी सेंटर में आए हैं, हर एक जीएफटी में एक टॉपिक लिखा होता है और उसके अंदर बहुत सारी कहानी लिखी होती है। तो यहाँ पर बैठे बैठे आप जो खाली बात करते हैं, उसकी बजाय आप उन मुद्दों पर डिस्कशन करें। जैसे ये हमारी जीएफटी है, क्या है ये? इस जीएफटी में आज का थॉट लिखा होगा कि मुखौटों से हमें मुखौटे उतारने ही होंगे, अपनी सच्चाई बतानी ही। दुर्योधन मारा गया था, दुर्योधन इसलिए मारा गया था कि उसने अपना एक हिस्सा छुपा लिया था। अगर वो दुर्योधन अपना हिस्सा नहीं छुपाता तो वो वज्र का बन जाता, उसको मारना बहुत ही मुश्किल। तो ये कहना है आपसे कि जितनी भी हमारी नशेबाजी में जितने भी भसूड़ियाँ, तबाहियाँ, बर्बादियाँ, तबाहियाँ हुई हैं, जिल्लतें, रुसवाइयाँ हुई हैं, हमें सबको अपने काउंसलर, ईश्वर और अपने स्वयं के आगे उन गलतियों का सही स्वरूप स्वीकारना ही होगा। अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं, कोई इंजेक्शन नहीं आएगा, टैबलेट नहीं आएगी। एक ही तरीका है कि मैं वापसी चाहता हूँ, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। देखिए, आपके परिवार से आपका कम्युनिकेशन, कभी रिलेशन बन ही नहीं पाएगा। इसलिए नहीं बन पाएगा कि जो आदमी शराब के नशे में है, जो आदमी किसी और नशे में है, वो अपने घर वालों से कैसे बात करेगा? क्योंकि वो तो नशे में नहीं है, वो तो नशे में। और नशे वाले का कम्युनिकेशन जो अंदाज होता है, जो बोलने का अंदाज होता है, शब्दों का जो अंदाज होता है, जो उसकी टोन होती है, वो बहुत अलग होती है। नॉर्मल आदमी की टोन अलग होती है और शराब पिए हुए इंसान की टोन, उसकी मानसिकता अलग काम कर रही होती है और उसकी। इसीलिए आपका कभी उनके साथ कम्युनिकेशन या अच्छा रिश्ता नहीं बन सकता। हमेशा ही वो आपसे चिड़े रहेंगे, डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ? अभी तक भी आपके घर वाले आपसे बहुत डरते हैं, सहमते हैं। वो इसलिए